नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे SSC CHSL 2019 की जो टाइपिंग है वो आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ये क्वेश्चन इस टाइम पे थोड़ा सा बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है कि ऑनलाइन होगा टाइपिंग या ऑफलाइन होगा। और उसके अलावा सबसे जो खास बात है वो ये है कि आपके लिए एक राइट अप्रोच, एक राइट स्ट्रेटजी क्या होगी जिसके थ्रू आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई कर सको। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दो बातों का जवाब देने वाला हूं कि टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और उसके अलावा आपके लिए एक राइट वे, एक राइट स्ट्रेटजी आपके लिए क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में ये साझा करना चाहता हूँ कि अगर आप SSC CHSL 2019 की टाइपिंग को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको दो काम करने। पहला, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो CHSL CGL के पैसेज हैं उनको टाइप करना है। उसके अलावा ढेर सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो कंप्लीट पैकेज है आपका प्रीवियस ईयर और ऑनलाइन का, ये मैंने कंप्लीट आपके लिए तैयार कर दिया है, जिसमें मैं आपको 100+ CHSL CGL के प्रीवियस ईयर के पैसेज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके अलावा 250 ऑनलाइन पैसेज आपको मैं SSC के पैटर्न पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको लेने के बाद आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इसी कंटेंट की प्रैक्टिस करो, आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई करके आओगे। अगर आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे, ये CGL 2019 की टाइपिंग के रिगार्डिंग आपका नोटिस आया था 15 और 16 तारीख को। आपका 15 और 16 सितंबर को आपकी टाइपिंग हुई थी CGL की, ठीक है, और जो कि ऑनलाइन हुई थी, पैन इंडिया बेसिस पे हुई थी, ठीक है। अब इसमें जो नोटिस में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सारे इंस्ट्रक्शंस CHSL 2019 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपके लिए काम के हैं और क्या क्या आपको इससे सीखना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये जो टाइपिंग हुआ था वो आपका ऑनलाइन हुआ था, पैन इंडिया बेसिस पे हुआ था। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि जो कोविड है उसका जो प्रभाव है वो कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार की नज़रों में अभी भी कोविड है, तो ऐसा नहीं कि कोविड चला गया। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि अगर 15 और 16 सितंबर को CGL का टाइपिंग ऑनलाइन कराया गया तो 90% चांस हैं कि आपका जो टाइपिंग है CHSL 2019 का टाइपिंग जो है वो आपका ऑनलाइन ही होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑनलाइन होगा। अब 10% ये भी लोगों का कहना है, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि CHSL 2018 का जो टाइपिंग ऑनलाइन कराया गया था वो इस वजह से कराया गया था क्योंकि उस टाइम पे कोविड था। कोविड की वजह से आपका ऑनलाइन कराया गया, और इस टाइम पे थोड़ा सा कोविड का प्रभाव कम हुआ है, तो हो सकता है ऑफलाइन आपका टाइपिंग जो है वो कराया जाए। जैसे कि पहले होता था, पेपर को सामने रख के आपको टाइप करना होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में इतना दम नहीं है। लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि टाइपिंग तो ऑनलाइन ही होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपके लिए एक सही तरीका क्या है ताकि आप किसी भी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहो, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर आपको ऑनलाइन टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो उसके लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही टाइपिंग हो तभी आपको ऑफलाइन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऑफलाइन होता है तभी आप उसको क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन करोगे तो आप ऑफलाइन टाइपिंग को कभी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो फोकस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे करो। अब इसमें करना क्या है, देखो, आपको कम से कम, अगर मतलब नहीं भी करना चाहते तब भी आपको मैं सलाह देता हूं कि 30 मिनट तो मिनिमम आप टाइपिंग ऑफलाइन ज़रूर करो, कंटेंट को सामने रख के। जब सामने आपका कंटेंट रखा होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपकी जो नज़र है वो सिर्फ आपके कंटेंट पे होंगी, ना कि कंप्यूटर पे और ना ही आपके कीबोर्ड पे होंगी। तो ये 30 मिनट बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से तो आपको 1 घंटा करना चाहिए, क्योंकि ये आपको जो है मोटिवेशन देगा, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा। और यहाँ पे जो टाइपिंग करना है आपको, उसमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड अपने आप बनती चली जाएगी। और एक सलाह और भी आपको देना चाहता हूँ कि बेसिक को अवॉइड मत करिए। जो बेसिक है, जो बेसिक चीज़ें हैं
उनसे अलग हट के अपना पैटर्न मत बनाइए। जैसे जो सारी फिंगर्स हैं वो मिडिल रो पे होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप 2 उंगलियों से टाइप कर रहे हैं या किसी और पैटर्न से आप टाइप कर रहे हैं, तो वो गलत है। अपने पैटर्न को सुधारिए, जो एक राइट पैटर्न है उसी तरीके से आप टाइप करिए, और बिल्कुल एक पोजिशनिंग भी आपकी राइट होनी चाहिए। टेबल और चेयर पर ही टाइप करो। तो आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन भले ही आप 1 घंटे करो, जब आपका 10 से 15 दिन बचे तो आप 20 से 30 मिनट करना, लेकिन आप ऑफलाइन टाइपिंग जरूर करना हार्ड कॉपी कंटेंट को देख के। अब यहाँ पे कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर में हेडिंग्स होती है, ठीक है, उसमें न्यूज़ होती है। तो वो पैटर्न जो है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो एक टाइपिंग का राइट कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें सिलेक्टेड नहीं है, वहाँ पे आपके लिए कंटेंट नहीं बनाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो प्रीवियस CHSL CGL का जो कंटेंट है उसी को प्रैक्टिस करो। यही कंटेंट इतना है कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त है। और दूसरा, ऑनलाइन ज़बरदस्त तरीके से आप प्रैक्टिस करो। तो ये जो पूरा आपका प्रीवियस ईयर का कंटेंट है प्लस ऑनलाइन का कंटेंट, ये कंप्लीट मैंने आपके लिए बना दिया है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 100+ CHSL CGL के प्रीवियस पैसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके अलावा 250 ऑनलाइन पैसेज आपको SSC के जो पैटर्न है उस पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये इतना टोटल आपको 350+ आपको पैसेज मिल जाते हैं। तो बस आप इसी कंटेंट की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसको लेने के बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आप इसी कंटेंट की प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपका टाइपिंग क्वालिफाई होगा, अगर आप सीरियसली चीज़ों को फॉलो करते हैं। और 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, तो मेरी तो आपसे यही राय है कि आप इस टाइम पे सारी चीज़ें भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ आप फोकस होकर टाइपिंग करिए। 4 से 5 घंटे आपको टाइपिंग करना जरूरी है। 1 घंटे आप ऑफलाइन ज़रूर करिए, जिसमें आपको प्रीवियस जो पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा कम से कम आप 10 से 15 जो पैसेज हैं वो ऑनलाइन टाइप करिए। ये जो 250 पैसेज दे रहा हूँ, कोशिश करिए इन्हें 2 बार आप रिपीट कर लो, क्योंकि इसमें आपको इजी वाले भी मिल जाएंगे, मॉडरेट वाले भी मिल जाएंगे, डिफ़िकल्ट वाले मिल जाएंगे। तो आपकी हर लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, और 250 में मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो पर्याप्त हो जाएगी। तो इसको अगर आप 2 बार करेंगे तो वो 500 हो जाएंगे। तो इतना तो आपको करके जाना है। आपके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है। ऑनलाइन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ऑफलाइन को छोड़ना नहीं है। आपको 1 घंटा अभी दीजिए, और जब आपका नज़दीक आ जाए टाइपिंग तो 20 से 30 मिनट आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही आपकी टाइपिंग को बूस्ट करेगा। तो उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। पहला, ये 90%, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 100% आश्वस्त हूँ कि आपका जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन होगा, लेकिन रेयर केस ये भी हो सकता है। तो आप दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि अभी SSC ने इस चीज़ को मतलब ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि CHSL का टाइपिंग जो है वो कैसे होगा, लेकिन ये अनुमान है कि टाइपिंग आपका ऑनलाइन ही होगा। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोनों पे फोकस करना होगा। ज़्यादा फोकस ऑनलाइन पे करिए, लेकिन ऑफलाइन को स्किप नहीं करना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि वो इस टाइम पे ये बात सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, कितने नंबर पे पोस्ट मिलेगी। तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ यही बात समझाना चाहता हूँ कि इस टाइम पे पूरा फोकस अपना टाइपिंग पे डालिए। इस टाइम पे जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है वो टाइपिंग होना चाहिए, कि मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करना है। आप एग्ज़ाम हॉल में भी जाएंगे तब भी ये सोच के जाएंगे कि मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करना है, मुझे अपना 100% दे के आना है। अगर पोस्ट वगैरह के बारे में अभी से सोचना स्टार्ट कर देंगे तो टाइपिंग आपको क्वालिफाई नहीं होगा। तो सभी जो एस्पिरेंट है उनको यही मेरी सलाह है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना टाइपिंग पे डालिए। अभी फाइनल कट ऑफ क्या कितनी होगी उसके बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कई चीज़ों पे कई फैक्टर्स हैं जो फाइनल कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें बाद में हैं। पहले आपका जो फर्स्ट मोटो है, फर्स्ट जो आपका पर्पज़ है, फर्स्ट जो आपका उद्देश्य है वो है टाइपिंग को क्वालिफाई करना। तो अगर आप 28,508 बच्चों में आए हैं तो आप बहुत लकी हैं। अब आपका जो अंतिम पड़ाव है उसको अच्छे तरीके से बस क्वालिफाई कर लो, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। तो इस टाइम पे जो पूरा फोकस है वो टाइपिंग पे लगाइए। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि टाइपिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। उसके अलावा अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना होगा। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।